सूर्य और चंद्रदेव का अद्भुत संगम है पौष पूर्णिमा व्रत। व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिका नामक नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार गांव में एक योगी आया और उसने ब्राह्मण का घर छोड़कर आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगी और गंगा किनारे जाकर भोजन करने लगा। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास जा पहुंचा और उसका कारण पूछा। योगी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों के घर का अन्न को खाता है वह भी पतितों के समान हो जाता है। पतित हो जाने के भय से वह उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता था। यह सुन धनेश्वर बेहद दुखी हुआ और उसने योगी से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने बताया कि तुम माँ चंडी की आराधना करो। इसे सुन धनेश्वर चंडी की आराधना करने के लिए वन में चला गया और नियमित रूप से चंडी की आराधना कर उपवास करने लगा। उसने प्रसन्न होकर माँ चंडी ने 16वें दिन ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम दोनों पति पत्नी लगातार 32 पूर्णिमा व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य ने तीनों लोकों में अपने आतंक से हाहाकार मचा दिया था। इस कारण से करीब 100 वर्षों तक बारिश न होने के कारण धरती पर अकाल पड़ गया था। लोग जल के अभाव में अपने प्राण त्याग रहे थे। तब माँ दुर्गा ने सभी देवी देवताओं की विनती से शाकंभरी के रूप में धरती पर अवतार लिया। कहा जाता है कि माता की 100 आँखें थी। माँ ने जन्म लेते ही रोना प्रारंभ कर दिया था। माता के आंसुओं से पूरी धरती जलमग्न हो गई और एक बार फिर पृथ्वी पर जल की पूर्ति हो गई। इसके बाद माता शाकंभरी ने दुर्गम नामक दैत्य का वध कर दिया। अब पौष पूर्णिमा का महत्व। पौष मास सूर्यदेव का मास कहा जाता है। इस मास में सूर्यदेव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है, क्योंकि पौष का महीना सूर्यदेव का महीना है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। अतः सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को होता है।